हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो लास्ट के लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक, तो आपको वो क्लियर हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था और हमने मोलर मास निकालने के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स ऑन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट in 1 kilogram of solvent is 0.5 degree centigrade higher than that of the pure solvent. Determine the molecular mass of the solute. Given molecular mass of the solvent is 78 gram and Kb for solvent is 2.53 कैल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोलिकुलर मास का और आपको गिवन क्या है, 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मींस W भी गिवन है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट WA भी गिवन है और ये क्या दिया, 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे कि वहां जो जितना प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उससे कितना इंक्रीज हुआ। तो वो आपको क्या वैल्यू दी हुई है, वहां पर डायरेक्ट आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी, 0.5 डिग्री सेल्सियस और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और केबी दिया हुआ है सॉल्वेंट के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक, तो हम सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या था, डेल्टा टीबी गिवन था हमें, कितना, डेल्टा टीबी 0.5 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसे हम केल्विन में चेंज करते हैं, बट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जितना इंक्रीज हो रहा है डिग्री सेल्सियस में उतना ही तो इंक्रीज होगा केल्विन में। तो जब चेंज दिया होता है तो उसको आप वैसा ही रखते हैं, उसको आप केल्विन में चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर आप केल्विन में चेंज कर भी लेंगे तो उतना ही तो फर्क पड़ने वाला है, वहां पर वही तो वैल्यू आएगी। तो जब वहां पर 0.5 डिग्री सेल्सियस दिया तो आप उसको 0.5 उतना ही रखेंगे, उसको आप और केल्विन वगैरह में चेंज नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है, पुरानी वैल्यू अगर 275 थी मींस प्योर सॉल्वेंट की, जैसे टी नॉट ऑफ बी अगर कितनी थी प्योर सॉल्वेंट की 275 थी, तो टीबी कितनी हुई होगी, सपोज 275.5। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो तो सेम ही रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आप डिग्री सेल्सियस का उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, उसको आपको और केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको टेम्परेचर दिया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इतना डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आप जरूर केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब और क्या दिया हुआ था हमें, वहां पर WA दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, WA 1 किलोग्राम दिया हुआ था और WB दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था हमारे पास, KB दिया हुआ था। ठीक, तो वैल्यू देख लेते हैं इनकी। KB 2.53 और W ये कितना, 50 ग्राम, 2.53 और 50 ग्राम, ये दिया हुआ था 2.53 केल्विन मोल इनवर्स और ये दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 50 ग्राम दिया हुआ था। और आपसे क्या पूछा है, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो मोलालिटी से हमारे पास आ जाता है WB अपॉन, यहाँ पर आपको जो सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है वो किलोग्राम्स में, तो हम यहाँ पे और 1000 से इंटू नहीं करेंगे, WB और यहाँ पर आ जाएगा MB इंटू WA। ओके, डेल्टा टीबी।
अब आपको इस MB की वैल्यू निकालनी, तो MB को इधर कर लीजिए, MB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। KB की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.53 इंटू WB कितना दिया हुआ था 50 और डेल्टा TB था 0.5 इंटू WA कितना दिया हुआ था हमें 1 दिया हुआ था। ठीक, तो ये 253 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 50, यहाँ 10, ये पॉइंट हटा तो नीचे 0 2 zeros, यहाँ 5 का ये एक जीरो कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 5 भी कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास 253 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर मास कितना आ गया हमारे पास सॉल्यूट का 253 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, बहुत ही इजी सा सवाल था, बस उसको आप वैल्यू दी हुई थी, आपको उस पर फॉर्मूले में पुट करनी थी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, on dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, boiling point of the solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. The molar elevation constant for benzene is 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. What is the molecular formula of sulfur? अब यहाँ पर आपसे ना मास पूछा, कुछ नहीं, सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ दिया। तो अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे उसको? सबसे पहले आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, N इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर is equals to molecular mass of sulfur। ठीक, तो आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन से आप वहाँ मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सल्फर का, जो भी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब सल्फर का मॉलिक्यूलर मास आप पता कर लीजिए। एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 32 ग्राम, आप आसानी से यहाँ वैल्यू रखिए, N की वैल्यू निकल जाएगी, और N की वैल्यू निकल जाएगी तो सल्फर हम SN लिख लेते हैं, तो SN, तो यहाँ N की वैल्यू रख देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी कि कैसा फॉर्मूला है सल्फर का, क्योंकि सल्फर जो एक सिंगल ऐसा भी मिलता है, H2 भी मिलता है, ठीक, एक और भी मिलते हैं, तो उस तरह से हम उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ था वहां पर? WA दिया हुआ था और WB भी दिया हुआ था, शायद KB भी दिया हुआ था, और MB हमें कैलकुलेट करना था। तो कितना दिया हुआ था? 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम बेंजीन। 3.24 ग्राम 3.24 gram of sulfur dissolved in 40 gram of benzene. And what is KB? And KB is benzene is 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. 2.53 Kelvin kilogram मोल इनवर्स। ठीक, और हमें सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे? अभी हमने देखा फॉर्मूला एक, तो उसमें हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? MB चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो MB इज इक्वल्स टू क्या होता है? अभी लास्ट हमने देखा था MB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000। यहाँ पर 1000 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, वो सॉल्वेंट का मास किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया, वहां पर किलोग्राम में दिया था, तो हमने डायरेक्ट किलोग्राम की वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक, इनटू डेल्टा TB इंटू
और क्या आता है और आ जाएगा एम बी तो उधर चले गया, और क्या आएगा, और आ जाएगा एम, नो 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 नो, और आता है सॉल्वेंट का मान W8। ठीक, तो चलिए के बी क्या हुआ 2.53 इंटू डब्ल्यू बी 3.24 इंटू 1000 डेल्टा टीबी भी दिया था ना, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी हुई है, हायर देन दैट ऑफ 0.81 केल्विन। ओके 0.81 केल्विन। ओके तो 0.81 इंटू WA 40। चल अब करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले पॉइंट्स रिमूव कर लेते हैं, यहाँ टू डिजिट यहाँ 2 डिजिट, तो ये तो कैंसल हो गया। ये 324 इंटू 1000 अपॉन यहाँ का तो 81 और इसका कैंसल हो गया, ये 40 यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ पर 2 0 1 2 3 1 2 3। अब ये 4 से 1 टाइम में 4 8 1, तो 81 कैंसिल, तो फिर से हमारा आंसर कितना आ गया 253 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें इस सल्फर के इस n की वैल्यू मिलेगी। और ये n कैसे निकालते हैं, n इंटू ग्राम एटॉमिक मास of sulfur is equals to molar mass of sulfur। तो हमारे पास मोलर मास कितना आ गया सल्फर का, तो n इंटू ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का 32, मोलर मास कितना निकाला हमने 253, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 253 अपॉन 32, तो ये 7.9 के आसपास आएगा। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 8 लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, तो s 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.4 ग्राम ऑफ कैम्फर, मोलर मास दिया हुआ है, डिसॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट दी हुई है, गिवन दैट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज 1.72 केल्विन किलोग्राम, यहाँ पर केल्विन भी आएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आपको अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है उस सॉल्यूशन का, और आपको गिवन क्या क्या है, आपको उसके अलावा सारी चीजें गिवन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमारे पास देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। कैम्फर का मास दिया हुआ है कितना 0.4 ग्राम, तो गिवन देख लेते हैं। अरे गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास WB, कैम्फर का मास कितना दिया हुआ है 0.4 ग्राम, और शायद WA भी गिवन है, WA भी गिवन है, और KB भी दिया हुआ था, MB भी दिया हुआ था। तो एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, मोलर मास कितना दिया हुआ था 152 ग्राम, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.72, केबी कितना दिया था 1.52
केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स और 152 ग्राम और 1.72। ये दिया हुआ था 152 ग्राम मोल इनवर्स और केबी कितना दिया हुआ था हमारे पास, केबी दिया हुआ था 1.72 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया हुआ था हमें। अब फॉर्मूला आपको निकालना क्या था, टीबी। टीबी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको जरूरत होगी टी नॉट ऑफ बी की, क्योंकि टी नॉट ऑफ बी दिया होगा तब तो हम निकालेंगे ना फॉर्मूले से। टी नॉट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन 0.4 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड इन 34 बॉइलिंग, हाँ एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 329.45 329.45 कैलोरी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, के बी इंटू एम, तो एम का फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और यहाँ पर डेल्टा टीबी, इस डेल्टा टीबी का हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे, पहले ये सब का निकाल लेते हैं। के बी कितना है 1.72 इंटू डब्ल्यू बी 0.4 into 1000 upon MB 152 WA 31.4। डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 172, ये पॉइंट तो ठीक कैंसल हो जाएगा, 4000, ये 152 इंटू 30 और ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे 2 0, तो ये कैंसिल हो गया। अब 4 2 टाइम्स में 2 से, और ये हो जाएगा 7 और ये 6 टाइम्स, 2 1 जा 2 से 1 5 टाइम्स में और 1 5, और ये मिनट कर लेते हैं, 5, हाँ 2.57, हाँ ठीक है, तो ये आ गया, तो ये हो गया 172, ये 10 बचा हुआ तो यहाँ 0, ये 76 इंटू 150, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 170 1720, ये आ जाएगा 11932, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.144 कैलोरी। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई डेल्टा टीबी की वैल्यू, मींस कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, 0.144 केल्विन। तो ये किसको हम कैसे लिख सकते हैं, टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी इक्वल्स टू 0.144 केल्विन। तो टीबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टी नॉट ऑफ बी कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 329.45, 329.45 is equals to 0.144 क्या, तो इधर ले जाते हैं इसको राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा 329.45 प्लस 0.144, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 और 5 9 5 क्या, तो ये हमारा आंसर। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर given that 0.2 molar solution of non-volatile and non-electrolyte solute increases the boiling point of water by 0.104 केल्विन। तो अब आपको यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक,
वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने मीन यहाँ पर आपको Kb की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपके पास गिवन क्या है, मोलालिटी दी हुई है वहां, तो m इज इक्वल्स टू कितना दिया 0.2m और वो इंक्रीजेस इन बॉइलिंग पॉइंट मींस डेल्टा टीबी दिया हुआ है कितना 0.104 केल्विन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है Kb इंटू m। ठीक, आपको Kb कैलकुलेट करने बोला है तो Kb इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन m। डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है 0.104, m की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.2 दिया हुआ है। ठीक, तो आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 104 0.2। तो सबसे पहले 0 हटा लेते हैं, मतलब पॉइंट हटा लेते हैं सॉरी। तो ये 100 टाइम्स में, ये 5 2 टाइम्स में, ये 26 और ये 50 टाइम्स में, ये 3 और ये 25 टाइम्स में। तो जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.5 125 तो ये आ गया 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्ट। देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया आपने, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5126 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन in 50 gram of carbon tetrachloride gave a boiling point elevation of 0.402 Kelvin, while a solution of 0.6216 gram unknown solute in the same mass of carbon tetrachloride gave a boiling point of elevation 0.647. फाइंड द मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। तो अब आपको यहाँ पर दो सॉल्यूट दे रखे हैं, एक केस नेफ्थलीन का दे रखा है और एक आपको अननोन सॉल्यूट का लिए दे रखा है। और आपको अननोन सॉल्यूट के लिए आपको क्या फाइंड करना, मोलर मास फाइंड करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। आपके पास फर्स्ट केस में नेफ्थलीन के लिए उसका मास गिवन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास गिवन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है आपके पास, और आपको क्या गिवन नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो क्या गिवन नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, देखिए आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए आपको Kb की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक, Kb नहीं है गिवन, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, मींस Mb कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, अननोन का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है Mb कैलकुलेट करने का, Mb इज इक्वल्स टू Kb इनटू Wb इनटू 1000 अपॉन डेल्टा Tb, ये तो गिवन है, और क्या होता है Mb तो वहां चले गया, तो और क्या बच गया यहाँ पर, सॉल्वेंट का मास। ठीक, तो वो इसमें आपको सारी चीजें गिवन है। अगर आपको अननोन का कैलकुलेट करना है तो बस आपके पास Kb गिवन नहीं है, और Kb हम अब कहाँ से निकालेंगे, Kb हम निकाल सकते हैं इस फर्स्ट केस से, नेफ्थलीन के केस से, क्योंकि नेफ्थलीन के केस में आपके पास सारी चीजें गिवन है, सिर्फ Kb गिवन नहीं है वहां पर। ठीक, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है आपको, सब चीज गिवन है। तो आप फर्स्ट केस से क्या निकालेंगे, Kb निकालेंगे, और जब Kb की वैल्यू निकल जाएगी तो इस अननोन वाले में पुट कर देंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या था, फर्स्ट केस, इन केस ऑफ नेफ्थलीन, ठीक, तो नेफ्थलीन के केस में हमारे पास क्या क्या गिवन था, Wb भी गिवन था, Wb के साथ Mb भी गिवन था, वो वैल्यू भी हम रखने वाले हैं, और क्या गिवन था, W
ए भी गिवन था और डेल्टा टीबी भी गिवन था हमारे पास, तो वो देखते हैं अब कितना था। WB मीन्स 0.5126, ओके 0.5126 ग्राम। ये 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ था नेफ्थलीन के लिए? 128 ग्राम। 128 ग्राम। और डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ था? 0.402 एलिवेशन, 0.402। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? केबी पता चलना, ठीक। तो केबी, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू कितना होता है? केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए, यही होता है। और अब यहाँ पे आपको केबी निकालना है, तो केबी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी इंटू एमबी इंटू डब्ल्यूए अपॉन WB इंटू 1000। ठीक, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा टीबी कितनी? 0.402 इंटू एमबी कितना दिया हुआ है? 128 इंटू WA कितना दिया हुआ है? 50 अपॉन WB कितना था हमारे पास? 0.5126 इंटू, ठीक। तो केबी आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.019 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब आपके पास इसके लिए आ गया, मतलब फर्स्ट केस नेफ्थलीन के केस में, तो इन केस ऑफ अननोन सॉल्यूट, तो अननोन सॉल्यूट के लिए भी आपको बहुत कुछ गिवन था वहां पर। आपको वहां सबसे पहले एमडी फाइंड करना, एमडी फाइंड करने के लिए केबी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि सेम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वहां पर मास जो था वो सेम था, तो केबी तो यही यूज होगा 5.019 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास भी उतना ही है, WA भी कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। WB देखते हैं, और WB और क्या देखना है हमें? डेल्टा टी जो वहां दिया। तो WB कितना दिया हुआ है? वाइल इन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.6216 अननोन सॉल्यूट, 6216 ग्राम, यही दिया हुआ है वहां पर। और डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है? डेल्टा टीबी हमें दिया हुआ था 0.647 कैलोरी। तो ये सब है, तो अब हम एमबी निकाल सकते हैं। एमबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन एमबी तो यहाँ डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू, क्या हो जाएगा? तो केबी कितना है हमारे पास? 5.019 इंटू डब्ल्यूबी कहाँ गया? 0.6216 डेल्टा टीबी इंटू 1000, डेल्टा टीबी 0.647 WA, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 96.44 ग्राम मोल, ठीक। तो इस तरह से जब आपको दो केसेस दिए हो, जब एक सॉल्यूट, एक नॉन सॉल्यूट हो और एक अननोन सॉल्यूट हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक अननोन चीज को आप नॉन सॉल्यूट से निकालेंगे और फिर उसे अननोन वाले में पुट कर देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, next question है the boiling point of 5% solution of non-volatile solute in water is 100.45 degree Celsius. Boiling point दे रखा है. The boiling point of pure water is 100 degree Celsius. तो calculate the molar mass of the solute. तो आपको यहाँ पर बस एक क्या एक्स्ट्रा दिया, 5% solution W by W. तो 5% का मतलब क्या होता है, 5 gram of solute dissolved in 100 gram of solution. तो वहां पर सॉल्यूशन का कितना ग्राम है, 100 ग्राम है. तो उसमें से सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट 5 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 95 ग्राम. बन गया आपका क्वेश्चन. 5 ग्राम आपको सॉल्यूट पता है, 95 ग्राम सॉल्वेंट पता है, और डेल्टा टी भी दिया हुआ है, टी नॉट ऑफ बी भी दिया हुआ है, के बी भी दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर आपको डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा. डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा. ठीक, 95 ग्राम हो गया. टी बी कितना दिया हुआ है, 100.45 डिग्री सेल्सियस. टी नॉट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टी बी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट ऑफ बी. कितना आ गया, 100.45 माइनस मीन्स एलिवेशन कितना हुआ है टेम्परेचर में, 45 डिग्री सेल्सियस. और क्या बचा हुआ, केबी. तो केबी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0.52. आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास. एम बी कैलकुलेट करना है, बहुत इजी. तो एम डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केबी. केबी की वैल्यू कितनी, 0.52 इंटू केबी इंटू क्या होता है, डब्ल्यू बी. डब्ल्यू बी कितना दिया, 5 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू एम 95 इंटू मोलर एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.45. तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, एम बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज 40.585 किलोजूल मोल इनवर्स. तो अब आपको यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, के बी इज इक्वल्स टू एम आर टी नॉट ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन. तो यहाँ पर आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपराइजेशन हमें दिया हुआ है 40.585 किलो जूल मोल इनवर्स. तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 45 जूल मोल इनवर्स. ठीक, किलो जूल में दिया, हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया. कैसे, 1000 से इंटू कर दिया. अब m दिया हुआ है तो वाटर के लिए कैलकुलेट करना है. तो m किस में होता है, ग्राम्स, किलोग्राम्स में होता है. ठीक, तो वाटर का हम मोलर मास जानते हैं ग्राम्स में कितना, 18 ग्राम. तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 0.018 किलोग्राम पर. क्या हो गया, आर. आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल किलो जूल मोल इनवर्स. सॉरी, किलो के नहीं आता. ओके, सॉरी. इसका यूनिट सिर्फ जूल मोल इनवर्स. हाँ, तो अभी ये जूल ठीक, ये हो गया. अब डेल्टा एच है, एम है, आर है, डेल्टा टी नॉट ऑफ बी दिया हुआ है एट 373 केल्विन. ओके, दिया हुआ है 373 केल्विन. तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. कितना आ जाएगा, के बी इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू 0.018 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू T naught of B 373 Kelvin whole square upon delta H vaporization 4585.
आप इसे कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.513 केल्विन किलोग्राम मोल। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। हमने सीख लिया कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।